नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अब आर्गुमेंट का स्तर दिल्ली के कोर्टों में कैसे होता जा रहा है, काबिल तारीफ है। हालांकि उमर खालिद, आप सब ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इनके सबके केस सुने होंगे कि CAA के दंगों के दौरान इन्होंने कैसे दंगे भड़काए, कैसे देश की सरकार के खिलाफ पॉलिटिक्स की, चाहे वो JNU से की हो, जामिया मिलिया से की हो या AMU से की हो। इन लोगों ने कैसे देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे और बहुत सारे स्लोगन्स, आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे इन्होंने भाषणबाजी देश में करी। उनके वीडियो रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। इनके खिलाफ मुकदमे हुए, दिल्ली पुलिस अब चार्जशीट लगा रही है। अब दिल्ली पुलिस जब UAPA में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स केस में, यानी कि उत्तर पूर्व दिल्ली के जो दंगे हुए उनके केस में इनके खिलाफ जब चार्जशीट लगा रही है, तब इसमें आर्गुमेंट एडवोकेट्स कैसे दे रहे हैं। त्रिदीप पायस, इन्होंने आर्गुमेंट ऑनरेबल कोर्ट में दिया है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत की अदालत में इन्होंने चार्जशीट के विषय में बड़ी भारी बात कही। इन्होंने कहा कि ये चार्जशीट ऐसा लगता है कि कोई टेलीविज़न चैनल की स्क्रिप्ट हो। रात में 9 बजे का कार्यक्रम है, 9 PM का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि क्या बोलना है, उस स्क्रिप्ट को इसमें लिखा गया हो। इन्होंने कहा हैरी पॉटर की बात की, और हैरी पॉटर की बात करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई ड्रामा और उस ड्रामे से प्रभावित होकर चार्जशीट लगाई गई हो और उसमें सारी बातें कही गई हों। हैरी पॉटर के विषय में इन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहाँ से आ गया साहब, ये तो बोला ही नहीं कभी। इनका कहना है कि ये जो इस तरह के स्लोगन्स इसमें लिखे गए हैं, ये स्लोगन हैरी पॉटर के आर्गुमेंट की तरह हैं, जैसे हैरी पॉटर में 2 लोगों का संवाद चल रहा हो, वैसा कुछ लगता है। दिल्ली की अदालत में ये साथ में कहते हैं कि शर्जिल इमाम के लिए किसी भी प्रकार का कोई विटनेस नहीं है, और किसी विटनेस ने नहीं कहा है कि इन लोगों ने ऐसे नारे लगाए हों। अरे भाई, जब उनके वीडियोस मौजूद हैं, जब उनके ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं, जब लोग वहाँ कह रहे हैं, शाहीन बाग में अगर ये भाषण दे रहे हैं, केवल ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप वहाँ से जारी हो रहा है, तो विटनेस कहाँ से मिलेगा। और शाहीन बाग में ये दंगे करने वाले लोग क्या वीडियो देंगे, क्या ये स्टेटमेंट देंगे? ये तो जाहिर सी बात है। और ये कहते हैं कि हैरी पॉटर मेरे दिमाग में घुस गया। हैरी पॉटर का जो भूत है वो मेरे दिमाग में घुस गया है। उमर खालिद के मामले में दिल्ली पुलिस में जिस प्रकार की आग लगाई है दिल्ली पुलिस ने, वो मेरे दिमाग में हैरी पॉटर का भूत घुस गया है, और वो भूत कैसे निकले ये समझ में नहीं आता। कहते हैं कि मैं आपसे क्या आर्गूमेंट करूं, ये भी मेरी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग की तरह ये एक चार्जशीट लगाई गई है। आप सोच सकते हैं कि अगर आर्गुमेंट ऐसे किए जाएंगे कोर्ट में कि हैरी पॉटर दिमाग में घुस गया है, या रात के 9 बजे के सीरियल का मामला है, या फिर रात में 9 बजे की जो न्यूज़ हेडलाइंस हैं वो उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर दाखिल कर दी गई है, कोई एविडेंस नहीं है, और ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई स्टेटमेंट ना ही उमर खालिद ने दिया और ना ही शर्जिल इमाम ने दिया, जबकि उनके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। तो कहते हैं कि ये बेल की, हालांकि ये बेल एप्लीकेशन डाल रहे थे और बेल एप्लीकेशन डालते समय ही इन्होंने इस तरह के आर्गुमेंट किए हैं। क्या कहा जाए, वो कहते हैं ये बायोग्राफी लिख रहा है मेरा ये बायोग्राफी लिख रहा है, और बायोग्राफी लिखकर ये जाम कर रहा है। हालांकि 2016 की जो चार्जशीट है JNU वाले मामले की, उस चार्जशीट में भी यही कहा गया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कुछ ये बयान दिए गए और हंगामा किया गया, और ये वो वहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है, हमारे देश को पूछना चाहिए, क्या शाहीन बाग के मामलों में, क्या CAA के दंगा, मैं इनको
प्रोटेस्ट नहीं कहता, मैं इनको दंगाई कहता हूँ। जो दंगाई रोड पर उतरे हुए थे, दंगा फैला रहे थे, हिंदुस्तान को बता रहे थे कि तुम्हारी छाती पर बैठकर मैं हूरें भूनूंगा और हूरें प्राप्त करने के लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि जिन्ना की याद इनको आती है और ये कहते हैं कि जिन्ना का स्वप्न पूरा करेंगे। और जिन्ना चाहता था कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएं। तो ये वो लोग खाली पीली का प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, CAA के संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादती हो रही हो। लेकिन साहब, हिंदुस्तान, ये जो हिंदी मुसलमान है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठता हो, चाहे पाकिस्तान में बैठता हो, चाहे वो बांग्लादेश में बैठता हो, या हिंदुस्तान के अंदर गद्दारी करके कुछ लोग काम कर रहे हों, ये सभी एक हैं। और इनका मानना है कि जैसे आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर शासन किया था, वैसे ही हम शासन पुनः स्थापित करेंगे। और कोई कारण नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कि आपने 370 हटा दिया, आपने ट्रिपल तलाक हटा दिया, आपने नोटबंदी कर दी, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपको सबक सिखाना है। और हिंदू या काफिर, ये काफिर शब्द इस्तेमाल करते हैं, और काफिर सिर्फ मेरे पैरों तले रोदने लायक हैं, इनमें कोई जान नहीं है। ये सब उसके लिए जो लोग काम कर रहे थे, इसलिए मैं इनको प्रोटेस्टर नहीं कहता, मैं इनको दंगाई कहता हूँ, क्योंकि दंगा ही इसके बीज में दंगा फैलाना ही था। इसलिए अब ये इस तरह के लोगों के लिए अगर ऐसे आर्गूमेंट किए जाएंगे और निकाले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो वकालत का पेशा है, जो प्रैक्टिस का नज़रिया है, उस नज़रिए पर भी सभी को पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा कुछ चल रहा है, या जो सब चल रहा था, ये एक द्वंद्व है। द्वंद्व किस बात का है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो इन सब के विचारों को पैदल कर रही थी, चाहे वो नोटबंदी करके उन्होंने पैसे पहले ख़त्म किए हों, फिर 370 उड़ाकर इन्होंने जो आपकी मदद कर वहाँ से आ रही थी, पीछे बैकग्राउंड चल रहा था, उसको रोका हो, ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया हो, 4 शादियों पर बैन लगाने का प्रोग्राम था, भारत में सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक हिंसा कानून जो UPA सरकार लाना चाहती थी, उसका स्वरूप बदलना रहा होगा, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना और एपिडेमिक के दौरान बहुत कुछ होना, इसके अतिरिक्त नए पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी प्रकार की मस्जिद या स्ट्रक्चर को गिराना, ये सब कुछ जो सरकारें केंद्र की कर रही थीं या राज्य की सरकारें कर रही थीं, वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उद्देश्य दारुल इस्लाम बनाना था। और दारुल इस्लाम बनाने की जो राह है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार या योगी सरकार लगातार तोड़ रही थी। तो ये अंतिम प्रयास था, इस अंतिम प्रयास में कैसे इनको रोका जाए। मुझे लगता है कि ये लोग जिस प्रकार की ये बातें करते हैं, या जिस प्रकार से इनके लिए आर्गूमेंट किए जा रहे हैं, उन पर सभी पर पूरे देश को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।